असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए वोट दिया जाए कि जब इस मुल्क में एक कानून पास हो रहा था, जिस कानून में यह था कि रामपाल अगर होगा और अगर मोहम्मद यूसुफ होगा, रामपाल और मोहम्मद यूसुफ। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोग काहे को इतना हंगामा कर रहे हो? यही हिस्सा हंगामा कर रहा है ना पूरा। अगर इस मुल्क में कानून पास हो रहा है, दो लोग हैं, एक रामपाल है, एक मोहम्मद यूसुफ है, पुलिया पे बैठा हुआ है, बात कर रहा है, और एकाएक दरोगा आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है रामपाल। दूसरे का नाम पूछता है तो कहता है आपका नाम क्या है, तो कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। दरोगा कहता है रामपाल से कि तुम तो अपने घर जाओ, मगर यूसुफ को कहता है कि तुम थाने में आ जाओ, और यूसुफ से कहता है कि तुम अपने बाप का नाम बताओ, अपने दादा का नाम बताओ, अपने लकड़दादा का नाम बताओ, और आप बता नहीं पाओगे तो उस वक्त वो कहेगा कि जाओ कागज लेके आओ, कागज लेके आओ, और आप कागज ले नहीं पाओगे तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा कानून इस मुल्क में पास हो रहा था। जब ऐसा कानून इस मुल्क में पास हो रहा था तो आपका लीडर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में मौजूद था, और उसने कहा कि अगर ये कानून पास होगा कि रामपाल के लिए अलग कानून होगा और अहमद हुसैन के लिए अलग कानून होगा, तो ऐसे कानून को हम अपने बूट के नोक पे रखते हैं, और उस कानून को मोदी के छाती पे चढ़ के, अमित शाह की छाती पे चढ़ के सदन में फाड़ दिया। बताओ नौजवान, सोचो जरा कि क्या उस वक्त अखिलेश बोला था, क्या उस वक्त मायावती बोली थी, क्या उस वक्त बोले थे राहुल गांधी, क्या उस वक्त बोली थी सोनिया गांधी? जब 3 तलाक का मुद्दा आया इस देश में, जब शरीयत के ऊपर हमला हो रहा था, तो वो कौन सा कानून था? वो कानून ये था कि अगर आपने अपने बीवी को तलाक दे दिया तो बीवी तो जाएगी थाने में, और आप जाओगे, आपके खिलाफ शिकायत करेगी तो आप जाओगे जेल में। अब आप जेल में चले गए, बीवी के आपके घर में कोई रखेगा नहीं, बीवी जाएगी अपने मायके, मायके वाले कहेंगे कि बहन जी आई हो लेकिन 2 महीना रह सकती हो, 3 महीना रह सकती हो, पूरी जिंदगी कौन काटेगा? तो वो अपने मायके से भी जाएगी, अपने ससुराल से भी जाएगी, पता चला वो औरत सड़क पे आ जाएगी, सड़क पे आने पे वो भीख मांगेगी। तो क्या मोदी जी इंसाफ कर रहे हो? क्या मोदी जी मुसलमान औरतों के साथ इंसाफ कर रहे हो? नहीं, तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो, और तुम इंसाफ कर भी सकते, क्या कर सकते हो? अगर तुमने अपने बीवी के साथ इंसाफ नहीं किया तो क्या तुम मुसलमान औरतों के साथ इंसाफ करोगे? नहीं करोगे ना। अजी साथियों, दोस्तों, तीसरा कानून है कि तबलीगी जमात के ऊपर कहा गया कि कोरोना बम है, उसको कहा गया कि ये तो मरकज से कोरोना फैला रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ कि मरकज से जब कोरोना फैलाया जा रहा था, जब ये बता रहा था केजरीवाल, जिसको मुसलमान कहते हैं कि केजरीवाल तो बड़ा अच्छा है, केजरीवाल डाटा दे रहा था, केजरीवाल डाटा दे रहा था, और वो डाटा कौन सा दे रहा था कि मरकज से इतने केस कोरोना के आए। हेलो हेलो, आप लोग भैया थोड़ा सा शांत हो जाओ यार। मरकज से कोरोना फैलाया जा रहा है, तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि अगर मरकज से कोरोना फैलाया जा रहा है तो 2 लाख आदमी कुंभ के मेले में इकट्ठा हुए, क्या वहां से कोरोना नहीं फैलाया जा रहा है? क्या एक जात से, एक धर्म से कोरोना को जोड़ा जा रहा है? हमारे बिरादरी का कबड़िया, हमारे बिरादरी का राइन जब किसी मोहल्ले में जाता है तो उसकी सब्जियां तुम फेंक देते हो, उसको लूट लेते हो, उसको मारते पीटते हो। बताओ इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान है, तो बताओ कि सदन में कि उसके लिए क्या अखिलेश बोला? नहीं बोला। क्या मायावती बोली? नहीं बोली। क्या बोली सोनिया गांधी? नहीं बोली। बोला तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी बोला, जो आपके बीच में मौजूद है। आज दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा आता है। कश्मीर में क्या हुआ था कि पंडित नेहरू कश्मीर के रहने वाले थे। पंडित नेहरू ने कहा था शेख अब्दुल्ला से कि भारत के अंदर तुम कश्मीर को रख लो, तो उन्होंने कहा था भाई हमारे लिए एक कानून बना दो, आर्टिकल 370, वो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 370। और जब 370
आर्टिकल को हटाया जा रहा था तो इस मुल्क में न कोई मौलाना बोल रहा था, न कोई हिंदू लीडर बोल रहा था, न कोई मुसलमान लीडर बोल रहा था। अगर किसी के कलेजे में दम था तो असदुद्दीन ओवैसी के कलेजे में दम था दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के कलेजे में दम। ओवैसी ने कहा कि ये कश्मीर के खिलाफ जो 370 आर्टिकल तुम हटा रहे हो, उस 370 आर्टिकल को तुम अगर हटा रहे हो तो गैर संवैधानिक है, संविधान के विरोध में काम कर रहे हो। और वो इसी जो खड़ा है पार्लियामेंट में, उसका काम ही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून को इस पार्लियामेंट में खत्म ना होने दे। इसलिए वो संविधान का रक्षक है, उसने संविधान की कसम खाई है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कश्मीर से 370 आर्टिकल अगर आप हटा रहे हो तो पूरी तरह से गलत